राधे राधे। मेरा नाम है निकिता शर्मा और इस पॉडकास्ट सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा वृत्तांत है वो भी श्री कृष्ण की बाल लीला का ही है। चलिए तो आज बढ़ते हैं भगवान कृष्ण के एक और बाल लीला की ओर। वसुदेव जी के पुरोहित महर्षि गर्ग जी बड़े भारी ज्योतिषी थे। वसुदेव जी के भेजने से वे नंद जी के यहाँ गोकुल में आए और उन्होंने श्री बलराम जी और श्री कृष्ण जी का नामकरण संस्कार कराया। बलराम और श्री कृष्ण दोनों ही अत्यंत सुंदर थे। बलराम जी गोरे थे और श्री कृष्ण सांवले। व्रज के सभी लोग इनसे बहुत प्रेम करते थे। गोपियां तो इन्हें सदा देखते ही रहना चाहती थी। ये दोनों बड़े चंचल थे। कभी कीचड़ में घुटने चलते, कभी बछड़ों की पूंछ पकड़ते और कभी आग या चंद्रमा को ही लेने की हट करते रहते। माता यशोदा और रोहिणी जी इनकी बड़ी सावधानी से देखरेख करती थी। थोड़े बड़े होने पर भगवान श्री कृष्ण सबको आनंद देने की चेष्टा करने लगे। वे माता के कहने पर छोटी छोटी वस्तुएं उठा लाते, नंद बाबा को खड़ाऊ पहुंचा देते, गोपियों के कहने पर ठुमक ठुमक कर नाचने लगते। एक दिन एक फल बेचने वाली आई। उसकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण अंजलि में अन्न लेकर फल लेने लगे, लेकिन उनके छोटे हाथों से सारा अन्न रास्ते में ही गिर जाया करता था। फल वाली ने अपने फलों से उनकी अंजलि भर दी। जब वह अपना टोकरा लेकर अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी टोकरी हीरे जवाहरात आदि रत्नों से भर गई है। छोटे बालक चंचल होते हैं और उनकी चंचलता सबको अच्छी भी लगती है। गोकुल के सभी गोप गोपियां चाहती थीं कि कृष्ण उनके घर आए और उनसे भी हंसे बोले और उनको खिजा चिढ़ाकर सुखी करें। भगवान श्री कृष्ण उस समय लगभग 2 वर्ष के थे। वे अपने जैसे ही छोटे छोटे बालकों के साथ गोपों के घरों में चले जाते। किसी के बंधे बछड़े खोल देते, किसी के घर में रखा माखन या दही बालकों के साथ खा लेते। उनकी इस चंचलता से गोपों और गोपियों को बहुत आनंद प्राप्त होता था। गोपियां उल्लाहने देने के बहाने यशोदा मैया के पास श्री कृष्ण को देखने ही आती थी। मैया यशोदा कभी श्री कृष्ण चंद्र को डांटना भी चाहती तो गोपियां उनके हाथ जोड़ती, प्रार्थना करती और श्याम सुंदर को न डांटने के लिए निहोरे करती। एक दिन बड़े सवेरे मैया यशोदा उठी। घर की दासियां किसी दूसरे काम में लगी थी, इसीलिए यशोदा जी स्वयं दही मथने लगी, क्योंकि श्री कृष्ण चंद्र को उठते ही ताजा माखन देना था। इतने में श्री कृष्ण चंद्र जग गए। मैया के पास आकर वे दूध पीने के लिए मचलने लगे। दही मथना छोड़कर मैया उन्हें दूध पिलाने लगी। इतने में सामने अग्नि पर चढ़े दूध में उफान आने लगा। मैया ने श्री कृष्ण को झट से गोद से नीचे उतार दिया और वो दूध उतारने चली गई। श्री कृष्ण को मैया पर प्रेम का क्रोध आया। उन्होंने पत्थर मारकर वह दही की मथनी फोड़ दी और अपने आप वहां से भागकर माखन रखने वाले घर में घुस गए। वहां छीके पर रखा माखन एक उखल पर खड़े होकर निकाल कर बंदरों को लुटाने लगे। दूध उतारकर मैया यशोदा लौटी तो उन्होंने देखा कि मथनी फूटी पड़ी है और दही भूमि में चारों ओर फैल रखी है। यशोदा जी ने सोचा कि दंड न देने से श्री कृष्ण का स्वभाव बिगड़ जाएगा, इसीलिए श्री कृष्ण को पकड़ने गई। पहले तो श्री कृष्ण भागे, किंतु जब उन्होंने देखा कि मैया दौड़ते दौड़ते थक गई हैं, तब वे खड़े हो गए। यशोदा जी ने उन्हें पकड़ लिया और एक उखल में बांधने लगी। वे जो भी रस्सी श्री कृष्ण को बांधने के लिए उठाती थी, वही 2 उंगल छोटी पड़ जाती थी। घर की सब रस्सियां उन्होंने जोड़ डाली, तब भी वे 2 अंगुल छोटी ही पड़ती रही। भला भगवान को कौन बांध सकता है। लेकिन जब मैया यशोदा बहुत थक गई, तब दया करके भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही बंध गए। कुबेर के 2 लड़के नलकूबर और मणिग्रीव नाम के थे। एक बार
वे निवस्त्र स्नान कर रहे थे। देवर्षि नारद जी उधर से निकले, तब भी घमंड के कारण उन्होंने नारद जी को प्रणाम नहीं किया और न ही कपड़े पहने। नारद जी ने उनका घमंड दूर करने के लिए उन्हें वृक्ष हो जाने का श्राप दे दिया और यह भी कह दिया कि भगवान श्री कृष्ण जब अवतार लेंगे तब उन दोनों का वृक्ष योनि से उद्धार होगा। अपने भक्त देवर्षि नारद जी की बात सच करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने को बंधवाया। जब मैया यशोदा उनको बांधकर घर के काम में लग गईं, तब श्री कृष्ण ऊखल घसीटते हुए उनके दरवाजे के बाहर खड़े अर्जुन वृक्ष के सटे हुए दोनों वृक्षों के पास आए। वे दोनों वृक्षों के बीच में से निकल गए, पर ऊखल उनमें अटक गया। भगवान ने जोर लगाकर ऊखल को खींचा। श्री कृष्ण के जोर लगाते ही दोनों अर्जुन के पेड़ गिर गए। उनमें से नलकूबर और मणिग्रीव देवताओं के दिव्य स्वरूप में निकले। उन्होंने भगवान की स्तुति की और भगवान की आज्ञा लेकर वे अपने पिता कुबेर जी के पास चले गए। अर्जुन के पेड़ों के गिरने का बड़ा भारी शब्द हुआ। उसे सुनकर सभी लोग घबराए हुए दौड़े आए। बाबा नंद जी ने श्री कृष्ण की कमर से रस्सी खोल दी और उन्हें गोद में उठा लिया। तो इसी के साथ श्री कृष्ण की यह बाल लीला भी समाप्त होती है। अगर आप सभी लोग हमारी इस पॉडकास्ट सीरीज में हमारे साथ हैं, तो अपने परिवारजनों और मित्रगणों के साथ यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें, ताकि हमें इसी प्रकार भगवान के किस्से कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहन मिले। तो चलिए अब मिलते हैं इस पॉडकास्ट सीरीज की अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।